क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में जिनका योगदान है वो अपूर्व है, अद्वितीय है, जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना की और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक अनूठा स्थान को प्राप्त किया है, या कह सकते हैं हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक मौलिक आदर्श को प्रस्तुत किया है। तो हम इनके जीवन परिचय को समझते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो वो हम समझते हैं। ठीक है, जो देखिए जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म हुआ है 1889 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इनका जन्म स्थान है काशी नगरी में माना जाता है, काशी उत्तर प्रदेश के अंदर की काशी नगरी में माना जाता है। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। बाबू देवी प्रसाद जो कि शिक्षा प्रेमी थे और स्थानीय लोग या वहां के लोग जो है उनको सुंगनी साहू के नाम से जानते थे, या कह सकते हैं कि अपने इलाके में या काशी नगरी में वो सुंगनी साहू के नाम से जाने जाते थे। देखिए जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई, यानी शिक्षण की व्यवस्था इनके घर पर की गई और बाद में उन्हें क्वींस कॉलेज के अंदर भेजा गया। ठीक है, क्वींस कॉलेज में इनको भेजा गया और इन्होंने ये बचपन से ही प्राज्ञ बुद्धि के थे या प्रज्ञावान थे और इनके अंदर इनकी मेधा, इनकी बुद्धि तीव्र थी, तो इन्होंने मासिक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था इंदु। ठीक है, ये आपका प्रश्न भी आ सकता है 1 नंबर का कि इंदु नामक पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार ने किया या किस कवि ने किया था, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है और इनकी जो विधा है, विधा यानी रचना कर्म इन्होंने किन किन क्षेत्र में किया है, तो इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ यानी कविताएं तो लिखी ही है, तो काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यासों की रचना भी की है और कहानियां भी लिखी है। इसके अलावा निबंध के बारे में भी इन्होंने अपना लेख है वो लिखा है कि निबंध कैसे होने चाहिए। इनको भाषा ज्ञान, ये मेधा या प्रज्ञावान थे, बुद्धिमान थे, तो इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। अब अनेक भाषाओं में कि इनको संस्कृत का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था, उर्दू का ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था और अंग्रेजी का ज्ञान था, यानी इतने विद्वान थे कि इन्हें विभिन्न भाषाएं आती थी। और इसके साथ साथ इन्होंने जो अपना काव्य लिखा है, अपनी रचनाएं जो लिखी है, उस रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है और ब्रज भाषा और खड़ी बोली के साथ ही संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यानी संस्कृत से संबंधित जो भाषा है या संस्कृत भाषा का प्रयोग है उसमें अपने काव्य के अंदर इन्होंने वक्त भी किया है, अत्यंत सुंदरता के साथ उसका वर्णन है अपनी जो है काव्य के अंदर किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इसमें अगर हम काव्य में देखें तो आंसू है, लहर है, झरना है, कामायनी, प्रेम पथिक है, ठीक है, चित्राधार भी है। फिर नाटक में राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और इसके अलावा विशाखा, ठीक है, और एक भूत जो कि इनकी प्रसिद्ध नाटक है। उपन्यास में इनका कंकाल है और इरावत तितली है, और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है क्योंकि ये लिखते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये उपन्यास इनका पूर्ण नहीं हो पाया था। फिर कहानियां, इनकी कहानियों में भी इन्होंने विभिन्न कहानियां लिखी जिसमें आकाशदीप है, पुरस्कार है, गुंडा है, आंधी है, इंद्रजाल है, इसके अलावा छाया, प्रतिध्वनि, ये भी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और निबंध, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं और निबंध के अंदर जो है इन्होंने काव्य निबंध, ठीक है, निबंध में उन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध लिखे हैं, ठीक है, काव्य कला व अन्य निबंध इन्होंने लिखे हैं। अब हम समझते हैं कि इनकी श्रेष्ठतम ग्रंथ, इनका श्रेष्ठतम ग्रंथ जो है वो कामायनी माना गया है। कामायनी, ठीक है, कामायनी
वो सदी हुई भाषा है, परिष्कृत भाषा है और संस्कृत निष्ठ भाषा है, यानी शुद्ध भाषा है इनकी जो है आती है। फिर 15 नवंबर इनकी जो मृत्यु हुई है 15 नवंबर सन 1937 को ये विद्वान, ये साहित्यकार, महान हिंदी जगत का महान साहित्यकार है, वो सदा के लिए संसार से विदा हो गया और चिर निद्रा में सो गया। तो ये थी इनकी रचनाओं की विशेषताएं, इनकी रचनाएं और इनकी कह सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से गुणों का समावेश था। तो इस प्रकार से 1937 में हिंदी जगत का ये महान सितारा है वो अस्त हो गया या डूब गया। तो ये था उनका जीवन परिचय। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में हमने कवि नागार्जुन को पढ़ा, कवि देव को पढ़ा, सूत को पढ़ा। अब हम अगला जो कवि है हमारा कवि जयशंकर प्रसाद, जो कि आपकी पाठ संख्या 6 है और काव्यखंड से जयशंकर प्रसाद है। उनके जीवन परिचय के बारे में हम समझेंगे। जयशंकर प्रसाद जो कि हिंदी साहित्य जगत में जिनका योगदान है वो अपूर्व है, अद्वितीय है, जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना की और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक अनूठा स्थान को प्राप्त किया है, या कह सकते हैं हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक मौलिक आदर्श को प्रस्तुत किया है। तो हम इनके जीवन परिचय को समझते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो हम समझते हैं। ठीक है, जो देखिए जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म हुआ है 1889 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इनका जन्म स्थान है काशी नगरी में माना जाता है, काशी उत्तर प्रदेश के अंदर की काशी नगरी में माना जाता है। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। बाबू देवी प्रसाद जो कि शिक्षा प्रेमी थे और स्थानीय लोग या वहां के लोग जो है उनको सुंगनी साहू के नाम से जानते थे, या कह सकते हैं कि अपने इलाके में या काशी नगरी में वो सुंगनी साहू के नाम से जाने जाते थे। देखिए जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई, यानी शिक्षण की व्यवस्था इनके घर पर की गई और बाद में उन्हें क्वींस कॉलेज के अंदर भेजा गया। ठीक है, क्वींस कॉलेज में इनको भेजा गया और इन्होंने ये बचपन से ही प्राज्ञ बुद्धि के थे या प्रज्ञावान थे और इनके अंदर इनकी मेधा, इनकी बुद्धि तीव्र थी। तो इन्होंने मासिक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था इंदु। ठीक है, ये आपका प्रश्न भी आ सकता है 1 नंबर का कि इंदु नामक पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार ने किया या किस कवि ने किया था, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है और इनकी जो विधा है, विधा यानी रचना कर्म इन्होंने किन किन क्षेत्र में किया है, तो इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ यानी कविताएं तो लिखी ही है, तो काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यासों की रचना भी की है और कहानियां भी लिखी है। इसके अलावा निबंध के बारे में भी इन्होंने अपना लेख है वो लिखा है कि निबंध कैसे होने चाहिए। इनको भाषा ज्ञान, ये मेधा या प्रज्ञावान थे, बुद्धिमान थे, तो इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। अब अनेक भाषा में कि इनको संस्कृत का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था, उर्दू का ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था और अंग्रेजी का ज्ञान था। यानी इतने विद्वान थे कि इन्हें विभिन्न भाषाएं आती थी और इसके साथ साथ इन्होंने जो अपना काव्य लिखा है, अपनी रचनाएं जो लिखी है, उस रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है और ब्रज भाषा और खड़ी बोली के साथ ही संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यानी संस्कृत से संबंधित जो भाषा है या संस्कृत भाषा का प्रयोग है उसमें अपने काव्य के अंदर इन्होंने वक्त भी किया है, अत्यंत सुंदरता के साथ उसका वर्णन है अपनी जो है काव्य के अंदर किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इसमें अगर हम काव्य में देखें तो आंसू है,
इसके अलावा विशाखा, ठीक है, और एक भूत, जो कि इनकी प्रसिद्ध नाटक है। उपन्यास में इनका कंकाल है और तितली है, और इरावती इनका उपन्यास है, क्योंकि ये लिखते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये उपन्यास इनका पूर्ण नहीं हो पाया था। फिर कहानियां, इनकी कहानियों में भी इन्होंने विभिन्न कहानियां लिखी, जिसमें आकाशदीप है, पुरस्कार है, गुंडा है, आंधी है, इंद्रजाल है। इसके अलावा छाया, प्रतिध्वनि, ये भी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और निबंध, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, और निबंध के अंदर जो है इन्होंने काव्य निबंध, ठीक है, निबंध में उन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध लिखे हैं, ठीक है, काव्य कला व अन्य निबंध इन्होंने लिखे हैं। अब हम समझते हैं कि इनकी श्रेष्ठतम ग्रंथ, इनका श्रेष्ठतम ग्रंथ जो है वो कामायनी माना गया है। कामायनी, ठीक है, कामायनी इनकी विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं के अंदर है, वो कामायनी मानी गई है, या कामायनी पुस्तक है वो जो है उसको श्रेष्ठ पुस्तक है वो माना गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी रचनाओं में क्या विशेषताएं हैं, या इनकी रचनाएं क्या थी। देखिए, जो प्रसाद जी है स्वयं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी उनके अंदर ईश्वरकृत गुण थे कि उन्होंने इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान उनको था, या कह सकते हैं कि ये अनेक गुणों से भरपूर थे, या इनके अंदर अनेक गुणों का समावेश था। इन्होंने नाटककार के रूप में इनकी जो ख्याति है, जो इन्होंने नाटक लिखे, राष्ट्रीय ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, गुप्त, चंद्रगुप्त, एक गुप्त, या जो भी है, तो इन्होंने जो नाटक लिखे, इन नाटकों से इनको विशेष पहचान है वो मिली है। ये छायावादी कवियों में अग्रगण्य माने जाते हैं, अग्रगण्य यानी आदिवान माने जाते हैं, इनको श्रेष्ठ कवियों के अंदर इनका स्थान है वो आता है। और इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इन्होंने अपने काव्य के अंदर जो भी रचनाएं की है, उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता स्वरूप है उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर किया है, और इस प्रकार से काव्य या उनकी जो रचनाएं हैं वो सुंदरतम बन पड़ी है। इसके अलावा उन्होंने मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का भी वर्णन है वो अपनी रचनाओं के अंदर किया है। जो हम जो प्रकृति सौंदर्य की जो कविता पढ़ेंगे, इनकी प्रभु जो किस प्रकार से उन्होंने प्रकृति की विशालता, प्रकृति की सुंदरता और साथ में ईश्वरीय शक्ति को है उन्होंने अपनी इस रचना के अंदर प्रभु नामक कविता के अंदर बताने का प्रयास भी उन्होंने किया है। इनकी भाषा है वो सदी हुई भाषा है, परिष्कृत भाषा है और संस्कृत निष्ठ भाषा है, यानी शुद्ध भाषा है इनकी जो है आती है। फिर 15 नवंबर इनकी जो मृत्यु हुई है, 15 नवंबर सन 1937 को ये विद्वान, ये साहित्यकार, महान हिंदी जगत का महान साहित्यकार है, वो सदा के लिए संसार से विदा हो गया और चिर निद्रा में सो गया। तो ये थी इनकी रचनाओं की विशेषताएं, इनकी रचनाएं, और इनकी कह सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से गुणों का समावेश था। तो इस प्रकार से 1937 में हिंदी जगत का ये महान सितारा है वो अस्त हो गया या डूब गया। तो ये था उनका जीवन परिचय।